नमस्कार दोस्तों आज हमारा विषय है बिलीफ सिस्टम की मजबूरियाँ। बिलीफ सिस्टम को विश्वास तंत्र भी कहा जाता है। विश्वास तंत्र की मजबूरियाँ, यह आज हमारा विषय है। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है। बिलीफ सिस्टम एक ऐसा एहसास, एक ऐसा मानना है जिसको हम पूरी रूप से स्वीकार कर चुके हैं। हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं, हमारे मस्तिष्क के सारे न्यूरॉन्स जिस बात को मान चुके हैं वह हमारा बिलीफ सिस्टम होता है और उसी के अनुरूप हमारा जीवन होता है। जिसका जैसा बिलीफ सिस्टम होता है उसका वैसा जीवन होता है और सबके बिलीफ सिस्टम का एक ही दायरा है। जो इंसानी जगत में है या किसी भी शरीर को धारण कर चुके हैं तो उस शरीर का एक बिलीफ सिस्टम होता है और उसी दायरे में सब घूमते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंसान का बिलीफ सिस्टम को 100 में मापा जाए तो किसी का 10 होता है, किसी का 15 होता है, किसी का 20 होता है, किसी का 50 होता है, किसी का 100 होता है। 100 से ज़्यादा किसी का नहीं होता और इसी दायरे में सब घूम रहे होते हैं क्योंकि यह कमी होती है जो शरीर आपको मिला है। उस शरीर के अनुरूप ही आपका बिलीफ सिस्टम तय हो जाता है। लेकिन बिलीफ सिस्टम को तोड़ा जा सकता है। वैसे बिलीफ सिस्टम होता क्या है? जैसे मान लो आपको पानी पर चलना है तो आपका बिलीफ सिस्टम है कि आप पानी पर नहीं चल सकते। आपकी शरीर की सारी कोशिकाएं, आपके ब्रेन्स के सारे न्यूरॉन्स ये जानते हैं कि आप पानी पर नहीं चल सकते, इसलिए आप पानी पर नहीं चल पाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर आपका बिलीफ सिस्टम यह मान ले, आपकी शरीर की सारी कोशिकाएं यह मान ले कि आप पानी पर चल सकते हो, तो यकीन मानिए आप जैसे ही पानी पर पैर रखोगे चलना शुरू हो जाएगा। अभी आप इस बात को भी नहीं मानोगे क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम मानने को तैयार ही नहीं है। अभी मैं कहूँ कि आप हवा में भी उड़ सकते हैं, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम नहीं मानेगा क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम में बचपन से वो चीज़ है। आपके शरीर ने वह एहसास आपको कराया हुआ है कि आप नहीं उड़ सकते। आप आसमान में गमन नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। ये शरीर ही है जिसने आपको बाध्य कर दिया आपका विश्वास तंत्र बनाने का। शरीर के साथ विश्वास तंत्र बन जाता है और हर शरीर का एक विश्वास तंत्र होता है और हर शरीर के विश्वास तंत्र की एक रेंज होती है। उसी रेंज के इर्द गिर्द वह घूमता रहता है। बहुत लोग प्रयास करके अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं विश्वास तंत्र को, लेकिन जो उसकी मैक्सिमम सीमा है उसको नहीं तोड़ पाते। इसी वजह से वह सुपर नेचुरल काम नहीं कर पाते। इस जगत में जितने भी लोग हैं सबके साथ यही है। और जो सुपर नेचुरल बन जाता है, जो यह बिलीफ सिस्टम तोड़ देता है, वह फिर नीचे के बिलीफ सिस्टम वाले लोगों से कोई संपर्क रखने की कोशिश करता भी नहीं है क्योंकि उसको ज़रूरत है भी नहीं। जैसे कि आज आप कोई भी लोग हैं, उसके अंदर फेम की, अपने आप को लोगों के अंदर फेमस करने की एक इच्छा होती है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति गधों में अपने आप को फेमस करना चाहेगा? भेड़ों में, बकरियों में, सूअरों में अपने आप को फेमस करना चाहेगा कोई? कोई नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? उसके पीछे एक सीधा सा कारण है। उसको लगता है कि ये हमसे कमतर हैं और जो जीव हमसे कमतर होते हैं उनके बीच हम किसी भी तरह का कोई संबंध बनाने की कोई चेष्टा करते ही नहीं। अगर आप कोई चीज़ नई खोज लो, नई चीज़ जान लो, तो किसके साथ शेयर करोगे? आपके बराबर वाले लोगों के साथ। कभी कोई गधे को वो चीज़ शेयर करने नहीं जाएगा कि देखो मैंने टेलीफोन खोज लिया, मैंने एरोप्लेन खोज लिया। कोई बकरी को जाकर नहीं बताएगा। वो उन्हीं को बताएगा जो खुद के बराबर हैं या उससे ज़्यादा हैं। तो जैसे ही कोई बिलीफ सिस्टम को तोड़ देता है तो यह जो बिलीफ सिस्टम में भी मौजूदा लोग हैं वह उनके लिए गधे, सूअर, बिल्ली जैसे ही मात्र रह जाते हैं। तो उसकी आकांक्षा ही खत्म हो जाती है नीचे के लोगों को शेयर करने की।
इसीलिए ये नीचे के लोग हमेशा नीचे के तल पर ही रहते हैं, और जो अपग्रेड कर जाता है बिलीफ सिस्टम को वो पार हो जाता है। फिर उसके लिए नए लोग जो उस अपग्रेडेशन में हैं वह उनका पैमाना हो जाता है, वह उनकी संगति हो जाती है। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि जो बिलीफ सिस्टम तोड़ दिया है वो आपको रहस्य बताने आएगा कि मैंने कैसे तोड़ा है। और अगर आपको कहीं ये चीज़ सुनने को मिल रही है तो समझिए आप बिलीफ सिस्टम तोड़ने के पास में हो, ये कृपा है आपके ऊपर। अन्यथा बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की स्पष्ट बात आपसे कभी कोई करेगा ही नहीं। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको खुद का नहीं टूटा। कई लोग रीसेट, अपग्रेड और अवेकनिंग की बात करते हैं कि एक रीसेट आने वाला है। कैसा भी रीसेट आए, आप कभी भी अपने बिलीफ सिस्टम से पार नहीं जा सकते। और बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की अगर आपको विधि पता है तो आप बिना रीसेट के भी अपने बिलीफ सिस्टम से पार चले जाओगे। यहाँ प्रतिपल रीसेट हो रहा है, प्रतिपल अपग्रेड हो रहा है और प्रतिपल अवेकनिंग घट रही है। रीसेट का मतलब होता है कि अगर आप कोई उच्च अवस्था से कमतर अवस्था में आए हो, नीचे की ओर आए हो, तो वापस उच्चतम अवस्था में चले जाना रीसेट कहलाता है। अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि आप कमतर अवस्था में हो, नीचे की अवस्था में हो और आप ऊपर की अवस्था में चले जाओ, उसको अपग्रेड कहते हैं। कभी कभार रीसेट और अपग्रेड एक ही होता है क्योंकि आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हो। लेकिन रीसेट का मतलब यही नहीं होता कि आप ऊपर से कमतर अवस्था में हो तो कमतर से ऊपर चले जाओ, यही रीसेट नहीं होता। रीसेट का मतलब ये भी होता है कि आप नीचे से ऊपर आए हो, अपग्रेड हुए हो और अपग्रेड से डिग्रेड हो जाओ तो वो भी रीसेट कहलाता है। तो मेन चीज़ है कि हम क्या अपग्रेड होने जा रहे हैं। और अवेकनिंग का मतलब यही होता है कि हम अपने मौजूदा बिलीफ सिस्टम को तोड़कर नए हायर बिलीफ सिस्टम में चले जाएं, वह हमारा अवेकनिंग होती है। कि हम अभी जो मौजूदा जागरूक अवस्था है उससे उच्चतम या उच्चतर जागरूक अवस्था की तरफ चले गए, वह हमारी अवेकनिंग होती है। अवेकनिंग एक इनफाइनाइट जर्नी है, अनंत यात्रा है, क्योंकि हम नीचे से अवेकन होते 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 अल्टीमेट परम चेतना की अवेकनिंग तक जाते हैं और वापस डिग्रेड होना शुरू होते हैं अवेकनिंग से। तो ये साइकिल चलती रहती है, इसलिए इसको एक इनफाइनाइट यात्रा कहा गया है। रिसेट भी इनफाइनाइट होते हैं, अपग्रेडेशन भी इनफाइनाइट होते हैं। तो रिसेट होना, अपग्रेड होना और अवेकन होना, इन चीज़ों में आपको नहीं उलझना है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वह पूरा ही टूटे। जहाँ तक आपका बिलीफ सिस्टम है वो पूरा ही खंड हो, तब जाकर आप एक अल्टीमेट कांस्टेंट बिलीफ सिस्टम में आते हो। अल्टीमेट कांस्टेंट बिलीफ सिस्टम स्वयं परमात्मा का है। वह कांस्टेंसी के साथ इनफाइनाइट बिलीफ सिस्टम में है। वही एक अवस्था है और वह अवस्था सारे शरीरों को तोड़कर आती है। और जो हमारा अंतिम शरीर है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसको हम परम चेतना कहते हैं, तो परम चेतना का भी एक बिलीफ सिस्टम है क्योंकि उसका भी एक शरीर है। तो जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ रेंज है, वहाँ वहाँ बिलीफ सिस्टम है। और बिलीफ सिस्टम के दायरे हैं, उसकी सीमाएं हैं। निश्चित ही हम नीचे से ऊपर के बिलीफ सिस्टम में जाते हैं तो हमें नई शक्तियाँ आती हैं। तो जब हम नीचे की शक्तियों को देखते हैं तो उससे अच्छी शक्तियाँ हमको ऊपर की लगती हैं जब हम ऊपर के बिलीफ सिस्टम में जाते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर रुक जाते हैं, वहाँ सस्टेन करने लगते हैं उस बिलीफ सिस्टम में, तो वह बिलीफ सिस्टम भी हमको छोटा लगने लगता है। फिर हम और हायर बिलीफ सिस्टम की तरफ कदम रखते हैं, फिर और हायर बिलीफ सिस्टम की तरफ कदम रखते हैं। तो हम हमेशा बिलीफ सिस्टम से संतुष्ट होते ही नहीं, हमें हायर हायर और हायर ही चाहिए होता है। इसीलिए जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हम सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की बातें करते हैं। इसीलिए बिलीफ सिस्टम को एक मजबूरी कहा गया है। बिलीफ सिस्टम एक मजबूरी है क्योंकि इसके साथ हमेशा लिमिटेशंस होते हैं, सीमाएं होती हैं।
और उन सीमाओं में बंधना मतलब बंधन में रहना, क्योंकि इंसान उड़ नहीं सकता, पानी पे चल नहीं सकता, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत जा नहीं सकता, तो ये हमारी लिमिटेशंस हो गई। लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ ऐसी बातें नहीं हैं। जो हमारी ईथर बॉडी है वो पानी में भी चल सकती है, हवा में भी उड़ सकती है, एक समय में 50 जगह रह सकती है, समय में आगे भी जा सकती है, समय में पीछे भी जा सकती है। इनको हम कहते हैं कि कितने डायमेंशंस में आप रह सकते हो, कितने आयामों में आप अपना जीवन जी सकते हो। अभी हमारी जो शरीर है वो 4 डायमेंशन में रहता है, और हमारी जो ईथर बॉडी है वह अलग अलग डायमेंशंस में रहती है। कुछ 5, कुछ 6 डायमेंशन में, कुछ 7 में, कुछ 8 में, कुछ 9 में, कुछ 10 में। लेकिन क्या डायमेंशन 6, 7, 8, 9, 10 ही होते हैं? नहीं, डायमेंशंस इनफाइनाइट होते हैं। अगर कोई ये कहे कि आप 4 डायमेंशन से 5वें डायमेंशन की तरफ रिसेट में जा रहे हो, तो ये पागलपन है। 5वें डायमेंशन में जाकर करेंगे क्या हम? समय को पीछे, जैसे समय अभी एक ही दिशा में जाता है, हम आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं, पीछे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब हम ही 4 डायमेंशन में हैं। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और समय, ये 4 डायमेंशन हो गए। 5वां डायमेंशन, समय में हम जब पीछे भी जाने लगे तो 5वां डायमेंशन हो गया। समय में हम अलग अलग दिशाओं में जाने लगे तो ये 6ठा डायमेंशन हो गया। जितनी दिशाओं में जाने लगे तो 6ठा, 7वां, 8वां डायमेंशन हो गया। उसके बाद एक ही समय में हम कई सारी जगह पर रह सकें तो वह एक अलग डायमेंशन हो गया। तो इस तरह से कई सारे डायमेंशंस होते हैं, और वह डायमेंशंस हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे को कौन सा शरीर मिला है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी ही आने वाला है वो समय, वो रिसेट अभी ही आने वाला है, या वो अपग्रेडेशन अभी ही आने वाला है कि कोई व्यक्ति 4थे से 5वें में जाएगा या 5वें से 6ठे में जाएगा। ये हमेशा प्रतिपल हो रहा है। हर व्यक्ति अपने बिलीफ सिस्टम को कृपा से तोड़कर, अगर उनको प्रकृति की कृपा से या परमात्मा की कृपा से ऐसा मौका मिला, तो अपने चारों डायमेंशंस को तोड़कर अपनी ईथर बॉडी में आ जाता है। और ईथर से भी सूक्ष्म शरीर होते हैं। जितनी सटल बॉडी में चलते चले जाओगे, जितनी सूक्ष्म शरीरों में चलते चले जाओगे, उतने ही नए आयाम आपके लिए खुलते चले जाएंगे। और जितने नए आयाम खुलेंगे उतना मजबूत और उतना ही ज़्यादा वृहत, बड़ा बिलीफ सिस्टम आपका होगा। क्योंकि शरीर ही तो बिलीफ सिस्टम है, यही समझना है हमें। शरीर नहीं तो हमें हदों में बांधा हुआ है। आप अपने शरीर को न तो छोटा कर सकते, न बड़ा कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके अंदर ऐसा बिलीफ सिस्टम खड़ा हो जाए, आपकी सारी कोशिकाएं यह मानने को तैयार हो जाएं कि आपका शरीर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो निश्चित ही उसी समय आप बड़े हो जाओगे, और उसी समय जब छोटे होने चाहोगे उस समय छोटे भी हो जाओगे। यह शरीर भी, यह जो 4 डायमेंशन का शरीर दिखाई दे रहा है आपको, यह शरीर भी पानी पे चल सकता है, यह शरीर भी आसमान में उड़ सकता है। ऐसा अगर बिलीफ सिस्टम आपका हो तो सारी कोशिकाओं को यह एहसास हो, ये भान हो, क्या वह ऐसा हो सकता है, तब ये संभव है। बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड करना बिना कृपा के संभव नहीं है। कितनी ही बातें बना लो आप लोग, कितनी ही मोटिवेशनल चीज़ें सुन लो, लेकिन बिलीफ सिस्टम आपका नहीं टूटेगा। जब तक आप हायर बिलीफ सिस्टम के लोगों से नहीं मिलोगे, उनसे संगति नहीं करोगे, तब तक आपका बिलीफ सिस्टम नहीं टूटेगा। लेकिन क्या हमें हायर बिलीफ सिस्टम वाले लोगों से संगति करनी चाहिए? और हम पहचाने कैसे कि कौन हायर बिलीफ सिस्टम में है? जो हायर बिलीफ सिस्टम में है उनको बिल्कुल भी रुचि नहीं है तुम लोगों में। और क्यों लेंगे? जैसे कि हम गधे, सुअर, बिल्लियों में रुचि नहीं लेते, ऐसे ही हायर बिलीफ सिस्टम वाले, लोअर बिलीफ सिस्टम वाले लोगों में बिल्कुल रुचि नहीं लेते। और क्यों लेंगे? एक पीएचडी पास वाला 10वीं पास वाले के पास क्यों जाएगा? नहीं जाता। तो उसके लिए कृपा होना चाहिए।
कई बार आपको मौका मिलता है हायर बिलीफ सिस्टम के लोगों से जुड़ने के लिए, लेकिन आप वह मौका छोड़ देते हो क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम पर इतनी कृपा है ही नहीं। यहाँ पर लिमिटलेस चीज़ें हैं, सब कुछ लिमिटलेस हो सकता है। जो आप सोच सकते हो वह भी हो सकता है और इसी शरीर में हो सकता है। इस शरीर से पार जाना चाहो तो वो भी संभव है, सब कुछ संभव है। लेकिन ऐसा बिलीफ सिस्टम आपका बन ही नहीं सकता। आपका ये शरीर रोक लेगा आपको, आपका मौजूदा संस्कार रोक लेगा आपको। अरे ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए आप यहीं के यहीं रह जाते हो। यही बंधन है। क्या आप लोगों ने 10 साल 20 साल 50 साल साधनाएं की? कितना आपका बिलीफ सिस्टम बदला है मुझे बताइए। किसी का कोई बिलीफ सिस्टम नहीं बदला। बाकी कई गुरु तो बिलीफ सिस्टम को जस का तस रख देते हैं। हायर डायमेंशंस में जाने के लिए आपको प्रेरित ही नहीं करते। और हम तो आपको लिमिटलेस बियॉन्ड ऑल डायमेंशंस जाने की बात करते हैं। हम तो इनफाइनाइट डायमेंशंस के ऊपर पैर रखने की बात करते हैं। हम तो आपको सीधे रियल मिरेकल की ओर ले जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मिरेकल के पीछे मत भागिए, कहते हैं कि आध्यात्म नहीं है मिरेकल। मैं कहता हूं कि मिरेकल ही आध्यात्म है, लेकिन रियल मिरेकल हो, हाथ की सफाई ना हो, धोखाधड़ी ना हो और ऊपर की चेतनाओं के कारनामे ना हो, तो वो रियल मिरेकल होता है, जिसको वैज्ञानिक तरीके से मापा न जा सके किसी भी लेवल पर, वह मिरेकल होता है। कई लोग कहते हैं कि मिरेकल नहीं होता, तो फिर भगवान क्यों मान रहे हो आप? कि आपके कर्म नहीं कट सकते, तो फिर शरण में क्यों आ रहे हो भगवान के? जो ऐसा अपंग भगवान है तुम्हारा, जो तुम्हारे कर्म नहीं काट सकता, तुम्हारे दुख नहीं काट सकता, तुमको चमत्कार नहीं दिखा सकता, तो ऐसी अपंगता से तो बढ़िया है कि तुम जैसे हो वैसे रहो। ऐसे अपंग भगवान के पीछे कभी मत जाओ। और जो लोग ये कहते हैं कि बस तुम तो अपना मेडिटेशन करो, ध्यान करो, समर्थता के पीछे मत भागो कि भगवान ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, उन चीज़ों के पीछे मत भागो, तो सच मानिए कि तो महामूर्खता है। क्योंकि जब तक परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ गुण है समर्थता, बाकी सारे गुण समझिए कि उसके पूरक हैं। इससे श्रेष्ठ गुण कुछ भी नहीं है। वो समर्थ है, उसके साथ कल्याणकारी है। मतलब उसकी समर्थता ऐसी है कि वह कल्याणकारी है, न तो दुखकारी है, नहीं विनाशकारी है, न ही पीड़ाकारी है। सदैव कल्याणकारी समर्थता है उसकी। तो वह समर्थता आपको कब आभासित होती है? जब आप परमात्मा की अंतः महिमा करके, अपने अंदर महिमा करके, उसके गुणों से जुड़ के सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ने में सक्षम हो जाते हो। बिलीफ सिस्टम निश्चित ही कृपा से टूटते हैं। तुम्हारे तोड़ने की हिम्मत ही नहीं है, वरना तुम तोड़ देते। 10,000 सालों का इतिहास उठाकर देखो, किसी ने अपना बिलीफ सिस्टम तोड़ा ही नहीं। बातें बनाकर चले गए हैं, लेकिन बिलीफ सिस्टम तोड़ना हंसी खेल नहीं होता। आप 10 किलो की जगह 100 किलो वजन उठाना सीख जाओगे, 100 की जगह 500 वजन उठाना शुरू कर दोगे, 500 किलो वजन उठाना। लेकिन जब बिलीफ सिस्टम तोड़ने की बात आएगी तो आपसे नहीं टूटने वाला। यहाँ तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, यहाँ समर्पण चलेगा, यहाँ प्रेम चलेगा, यहाँ विश्वास चलेगा। तब जाकर बिलीफ सिस्टम टूटा करता है। और जब बिलीफ सिस्टम टूटता है तो हमें एक हद नहीं तोड़नी, 2 हद नहीं तोड़नी, हमें बिलीफ सिस्टम की सारी हदें तोड़ देनी है, अनंत हदें तोड़ देनी है, सारे डायमेंशंस पर पैर रख देना है और उसके पार हो जाना है। लोग एलियंस की बातें करते हैं कि कितने एलियंस हैं, कितनी
पृथ्वियाँ हैं एलियंस की। सबसे पहले तो ब्रह्मांड को समझ लो आप। जो तुम्हारे गुरुगण और ये धर्म ग्रंथ जिन ब्रह्मांडों की बात करते हैं वो तो मजाक है। एक दो स्वर्ग बता देंगे ब्रह्मांड में, एक दो लोक बता देंगे, 7 द्वीप और 9 खंड बता देंगे, बस ब्रह्मांड खत्म हो गया। एक ब्रह्मांड के अंदर कई सैकड़ों खरब गैलेक्सीज होती हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें 150 से 200 खरब गैलेक्सीज हैं और एक गैलेक्सी में कई सैकड़ों तारे होते हैं। जो हमारा सूरज हमको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा तारा है ये, इससे भी कई बड़े बड़े तारे होते हैं। इस सूरज से भी 10-10 हज़ार गुना बड़े तारे होते हैं और ऐसे कई सैकड़ों खरब, मतलब 100, 200, 500, 1000 खरब तारे एक गैलेक्सी में होते हैं और ऐसी कई खरब गैलेक्सी से एक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड बनता है। अब एक जो तारा होता है उसके इर्द गिर्द कई सारे ग्रह होते हैं। ग्रह का मतलब पृथ्वियाँ ही हैं। जैसे हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो ऐसी कई अनंत खरबों पृथ्वियाँ हैं। इनमें से बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड जीव कई पृथ्वियों पर हैं। हमसे 1000 गुना ज़्यादा अपग्रेडेड, 10,000 गुना ज़्यादा अपग्रेडेड। तो जिसको हम एलियंस कहते हैं, ऐसी प्रजातियां केवल एक ग्रह पर ही नहीं रहती। मैं कहूँ कि एक ब्रह्मांड में अनंतों ग्रह हैं ऐसे जहाँ पर एक से एक विकसित प्रजातियां रहती हैं और जितनी हमने खोजें की हुई हैं उससे कई लाख करोड़ अरब खरब गुना ज़्यादा विकसित वह प्रजातियां हैं। उनके बिलीफ सिस्टम हमसे हायर हैं क्योंकि उनकी पृथ्वियाँ, देखो बिलीफ सिस्टम एक आइसोलेशन, एक इन्वायरमेंट से बनता है। सबसे पहले तो पृथ्वी का इन्वायरमेंट, फिर शरीर का इन्वायरमेंट, उसके अनुरूप लोगों का बिलीफ सिस्टम बनता है, उसी के अनुरूप खोजें होती हैं। तो इससे कई उत्तम दर्जे की पृथ्वियाँ हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत उत्तम है, फिर वहाँ का शरीर उत्तम है। जो हमको एलियंस की बॉडी दिखाई जाती हैं पिक्चर्स में, ऐसी शरीर नहीं होते उनके, हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे शरीर होते हैं उनके। उनकी गुणवत्ता हमारे शरीर से काफ़ी कई गुना ज़्यादा होती है, सोचने समझने की शक्तियाँ कई गुना ज़्यादा होती हैं। ये तो मैं इस भौतिक शरीर में, जिस भौतिक शरीर में हम रह रहे हैं, इस तरह के भौतिक शरीरों की बात कर रहा हूँ, एलियंस की। ऐसी अनंत धरतियाँ हैं और एक से एक अपग्रेडेड एलियंस हैं। और कुछ एलियंस नीचे की धरतियों के जो उनसे कम विकसित हैं उन पर राज अध्यपित करने की कोशिश करते हैं, उनके रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम इंसान हैं, हम जानवरों के रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते हैं, जानवरों को पता भी नहीं चलता। ऐसे ही हम उनकी नज़र में जानवर हैं। तो अगर हमारे आसपास के ग्रहों में ये जो 8-9 ग्रह हम जानते हैं वो नहीं, आसपास के तारों के जो ग्रह हैं जो हमसे ज़्यादा विकसित हैं, उनके पास ऐसे ऐसे विमान हैं जो लाइट की स्पीड से चलते हैं। वो तो यहाँ सेकंडों में आ जाएंगे हमारे पास, और ऐसा नहीं है कि हम उनके विमान को डिटेक्ट कर पाएँ, इतनी क्षमता हमारी नहीं है। हम न्यूज़ बना सकते हैं लेकिन इतनी क्षमता नहीं है कि हम उनके विमानों की तस्वीर भी ले सकें, उनको पकड़ भी सकें, उनको गिरफ्त में ला भी सकें। ऐसी क्षमता इस धरती के इंसान में बिल्कुल नहीं है। और वो हमारे रिसोर्स को यूटिलाइज कर लें और हमें पता लग जाए, वह भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो तुम लोग जो एलियंस की बातें करते हो बहुत छोटे स्तर पर करते हो, जैसे कोई बकरी, बैल, गधा, इंसानों के बारे में बात करें। अब गधे को कह दिया जाए कि तेरे को 50 वर्ष का समय दे दिया जाता है, टेलीविज़न बनाकर बता दे, नहीं बना पाएगा। ऐसे ही इंसान है, इंसान को कितना ही समय क्यों ना मिल जाए, जो हमसे विकसित धरतियाँ हैं वहाँ के लोगों की टेक्नोलॉजी को हम कैप्चर नहीं कर सकते, नहीं उनके बारे में हम ज़्यादा जान सकते। उनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए परमात्मा की कृपा की आवश्यकता है।
और परमात्मा की कृपा तो गधे पे भी हो जाए तो इंसानों से उत्तम हो जाता है। तो ऐसे ही ज़्यादा चंगुलों में मत फंसो, कॉन्स्पिरेसीज में मत फंसो, षड्यंत्रों में मत फंसो कि ऐसे ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं। जो षड्यंत्र चल रहे हैं वो बड़े लोग कर रहे हैं, उनको न तो तुम लड़ पाओगे उनसे, कितने ही बड़े वॉरियर बन जाओ, एक चूहा पहाड़ से नहीं लड़ सकता। पहाड़ से लड़ने के लिए पहाड़ जितना दम और पहाड़ जितना आकार चाहिए। अब तुम चूहे बनकर वॉरियर बन रहे हो और पहाड़ से लड़ने की बातें कर रहे हो। उनको जो बड़ी शक्तियां हैं उनको 1 सेकंड लगता है हम जैसे लाखों करोड़ों अरबों वॉरियर्स को ख़त्म करने में। इसीलिए हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, क्रांतिकारी मत बनिए, बल्कि सरेंडर हो जाइए अमर शक्ति को। तो बड़े बड़े पहाड़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप हमेशा सेफ रहोगे। समझदारी इसी में है कि पहाड़ से मुकाबला करने जाओगे तो हजारों चूहे चले जाएं, लाखों चूहे चले जाएं, पहाड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो क्यों अपनी ऊर्जा को ख़त्म करते हो, बल्कि रक्षक की शरण में आ जाओ। फिर जो इनकी कॉन्स्पिरेसीज हों, इनके जितने षड्यंत्र हों, चलने दो। आपका बाल भी बांका नहीं होगा। सॉल्यूशन की तरफ भागो, समाधान की तरफ भागो, बल्कि समाधान से भी चूक जाओगे और जो स्थिति नॉर्मल होने वाली थी उससे भी बिगड़ जाएगी तुम्हारी। जब तक पूरा ज्ञान ना हो, पूरी बात नहीं जाने अगर, तब तक इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। गलत लोगों से कुछ भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं है। वो केवल मन की बातों से ही बातें बना रहे हैं। जो कल्पनाएं उनके अंदर खड़ी हो जाती हैं वो 100, 200, 500 लोगों में वितरित कर देते हैं। उन चीज़ों में मत उलझिए। अब ये तो मैंने एक यूनिवर्स की बात की है कि एक यूनिवर्स में कई सैकड़ों खरब गैलेक्सीज होती हैं और एक गैलेक्सी में कई सैकड़ों खरब तारे होते हैं और एक तारे के साथ कई सारे ग्रह होते हैं। अब सोचिए, आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे ना, आप मल्टीप्लाई करोगे तो जितने शून्य आपके नज़र आएंगे ना, एक कितने तारे हैं एक ब्रह्मांड के अंदर, तो जोड़ नहीं पाओगे तुम। और ये तो साइंस कहती है, मैं नहीं कह रहा। आप पता करिए, पढ़िए किताबें, गूगल कर लीजिए। अब रही बात, ऐसे फिर ब्रह्मांड कितने हैं, ऐसे यूनिवर्सेस हैं कितने? ऐसे यूनिवर्सेस अनंत हैं। और फिर यूनिवर्सेस की किसी में गैलेक्सीज ज़्यादा हैं, किसी में कम हैं। तो जो हमारा यूनिवर्स है, मैं तो कहता हूँ कि बहुत छोटा यूनिवर्स है। इससे कई करोड़ खरब गुना बड़े बड़े यूनिवर्सेस हैं। और फिर वहाँ के जीव हमसे बहुत बेहतर वृहद हैं। हमारे एलियंस जितने वृहद हो सकते हैं उनसे भी करोड़ों गुना ज़्यादा क्वालिटेटिव हैं, उनसे ज़्यादा उत्तम हैं। और कई ऐसे ब्रह्मांड हैं जो हमसे नीचे कैटेगरी में हैं, जहाँ पर इतना विकास नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब सारी संभावनाएं हैं। जितनी संभावनाएं हम सोच सकते हैं उतनी संभावनाएं हैं। अब सारी बातों का निचोड़ एक आता है, इतना बड़ा वृहद एक ब्रह्मांड है और ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। और फिर एक ब्रह्मांड में हम तो अभी स्थूलता की बात कर रहे हैं, ये स्थूल ब्रह्मांडों की बात है। फिर इनमें सूक्ष्म ब्रह्मांड हो रहे हैं। इसीलिए तो जब तक आपके सारे डायमेंशंस ओपन नहीं होते तब तक पूरा ज्ञान आपका खुलता नहीं है। और वो सारे डायमेंशंस आपके ओपन तब होते हैं जब आपका पूरा कंप्लीट बिलीफ सिस्टम टूट जाता है। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम सीमा में है तब तक आप आधे अधूरे हो। और बिलीफ सिस्टम टूटता तब है जब आप सीधे परमात्मा से जुड़ते हो, बहुत ही घनिष्ठता के साथ। कई लोग कहते हैं कि आप तो परमात्मा को महसूस करने की बात करते हो, फील करने की बात करते हो, तो ये भी तो कर्म हो गया। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है
कि महसूस करना ही छोड़ो, आप परमात्मा की महिमा कर रहे हो ना, वह भी कर्म नहीं है। वो मैं बताता हूँ कैसे। आप कुछ भी नहीं करोगे, सो जाइए बस, वह भी एक कर्म है। मौन हो जाइए, वो भी एक कर्म है। बैठ जाइए, वो भी एक कर्म है। चल पड़ोगे तो कर्म है ही। मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हो वह सब कर्म की ही श्रेणी में आता है। और मर जाओगे तो समझो कि हाँ, उस वक्त तुम थोड़े से अकर्ता, कुछ पल के लिए अकर्ता भाव में आ गए, फिर वापस कर्ता भाव में आ जाओगे। तो इंसान की गति कर्ता से अकर्ता, अकर्ता से कर्ता की तरफ है। लेकिन जैसे ही वह परमात्मा से जुड़ता है, परमात्मा को फील करने लगता है, वही एक ऐसी अवस्था है जब वह कर्ता भाव और अकर्ता भाव से पार है। तुम्हारी हिम्मत है, तुम में दम है, तो अपने कर्ता भाव से निकल कर बता दो परमात्मा की महिमा, और परमात्मा को फील किए बगैर। निर्विकल्प समाधि में भी तुम कर्ता भाव में होते हो, क्योंकि समाधि का मतलब ही कर्तृत्व है। कौन है समाधि में? और अगर समाधि में तुमने मैं भाव भी मिटा दिया तो तुम अकर्ता भाव में आ गए। वहाँ से वापस निर्विकल्प से विकल्प में आना पड़ता है, क्योंकि निर्विकल्प शाश्वत नहीं है। इसीलिए तुम्हें बिलीफ सिस्टम तोड़ना है तो परमात्मा को फील करना होगा, उसके गुण को फील करना होगा। तो जितनी समय तुमने फील किया वह समय परमात्मा का मानो, वह समय तुम कर्म कर्म के पार हो, निकर्म हो, ये मान के चलो। वही समय है मात्र तुम्हारे मैं से पार का। वही समय मनोतीत है, बाकी सारे समय मन के हैं, मन के दायरे के हैं, बिलीफ सिस्टम के हैं। उन्हीं बिलीफ सिस्टम में घुसकर मर जाओगे एक दिन। अरे कितनी बड़ी कैद में रह रहे हैं हम, हमारी एक बाउंड्री है बिलीफ सिस्टम की। तुमने कभी बिलीफ सिस्टम की बाउंड्री को देखा ही नहीं। जैसे किसी के हाथ पैर बांध दिए जाएं, जकड़ दिए जाएं, हाथ पैर नहीं हिला सकें, ऐसे ही ये शरीर है हमारा। हमको शरीर देकर बिलीफ सिस्टम खड़ा कर दिया हमारा, और बिलीफ सिस्टम खड़ा कर दिया तो अब हम उड़ नहीं सकते, अब हम स्वतंत्र नहीं हैं। और बिलीफ सिस्टम को बांधा कैसे जाता है? सबसे हाईएस्ट बिलीफ सिस्टम होता है परम चेतना का। वह स्वतंत्र होती है, लेकिन बहुत ही माइक्रो सेकंड के लिए। जैसे कि कपास में रुई आती है, उस रुई का छोटा सा हिस्सा आसमान में उड़ जाता है, स्वतंत्र होता है, खेलता है, इधर उधर जहाँ जाता है वहाँ चला जाता है। लेकिन जैसे ही उस रुई को लेकर धागा बना दिया जाता है तो वो बंध गया, उसका एक बिलीफ सिस्टम खड़ा हो गया। और फिर उसको धागे को कपड़े में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो और बंध गया। फिर कपड़े से फिर उसको कुछ नई चीज़ बना दी जाती है, जैसे कंबल बना दिया तो और बंध गया वो। ऐसे ही हम हैं। परम चैतन्यता एक स्वतंत्र अवस्था होती है, लेकिन परम चैतन्यता स्वयं में परतंत्र है, क्योंकि वह उसने परमात्मा का आधार लिया हुआ है और वह परम शून्य से उत्पन्न हुई है। तो वह कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए फ्री होती है। जैसे ही वहाँ से निकलती है वह केवल एक पल के करोड़वें हिस्से में वह स्वतंत्रता महसूस करती है, और तुरंत उसको तंत्र दे दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है कई सारी परम चेतनाओं को, और एक मंडल बना दिया जाता है जिसको कहते हैं परम चैतन्य मंडल। फिर उसके बाद नीचे के लोग बनना शुरू होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जानबूझकर बाय फोर्स्ड बिलीफ सिस्टम में डाला जाता है, और वही आपका बंधन है। और उससे छूटने के लिए क्या है कि कौन है उस बिलीफ सिस्टम में, उसको ही मारना होगा, वो है परम चेतना। तो दोस्तों, खेल तो बहुत सारे हैं। संसार में जितनी बुद्धि है उतनी बातें करते हैं लोग, लेकिन सही बात सही चोट के साथ सही व्यक्ति से कृपा से ही मिला करती है। लेकिन उस कृपा को स्वीकार बहुत कम लोग कर पाते हैं। फ्री विल यही है हम सबका, हम सब हर तरीके से बंधन में हैं।
बस परमात्मा की कृपा के सम्मुख होना ही हमारा फ्री विल है। हम परमात्मा की कृपा के सम्मुख हो सकते हैं, इसमें हम स्वतंत्र हैं। बाकी हर चीज़ में स्वतंत्र हैं, एक एक चीज़ आपकी फिक्स है। धन्यवाद।